मुदरिया चिड़िया चुराने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन ऊपर चिड़िया की जगह बिल्ला खड़ा होता है। मुदरिया बिना देखे उसके मुंह से जवान खींच लेती है। साली मुंह में लेने वाली ही थी, पीछे से बिल्ला खड़ा होके सब देख रहा था। अरे बाबू सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। मुदरिया भागने लगती है। फिर अबे दाता कहाँ है साले? फिर मुदरिया बिल्ला का छुपाया सारा हड्डी चुराने लगती है। साले का साला माल चुरा लूंगा। जो को बड़ा दिन बीते। अब बिल्ला थोड़ी देर सोचकर चिड़िया को हड्डी से एक्सचेंज करने को बोलता है, तो मुदरिया फटाफट डील कर लेती है। लेकिन फिर चिड़िया अपनी औकात दिखाकर हड्डी लेकर उड़ जाती है। अरे साला, ये फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड। अब बिल और मुद्रा कुछ सोच पाते उसके पहले ही लाल टमाटर अपनी कंप्लेंट लेकर आ जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे का नाम लगाते। इधर लाल टमाटर दोनों के टकले के साथ कांड कर देता है। मच्छरों से तंग आकर सिपाहियों ने यह कदम उठाया। मच्छरों के आक्रमण ने पूरे देश का हाल बेहाल कर दिया, लेकिन सिपाहियों ने मच्छरों को धूल चटा डाली। अब मच्छर ट्रेनिंग के लिए अन्यू प्लेस जाते हैं। यहाँ पर इंसानों को किस तरीके से चोंच मारनी है वो सिखाया जाता है। सभी इसे एकदम सीरियस होकर सुनते हैं और ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। साले इतना सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं जैसे आज ही ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे। अब आदमी के पुतले पर टेस्ट करते हैं। ये क्या है? लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में जश्न मनाते हैं। यहाँ सिपाही भी कुछ कम नहीं, साले तो उनको अंदर और सीने को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ सभी चीजें मशीनरी से होती है। अब युद्ध करने के लिए सब रेडी है। मच्छर भी हमला के लिए तैयार। आओ सालो आओ। तभी सिपाही ने 70 वाली 2 बोतल निकाली। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे कौन है रे? बिल्ला मुद्रिया को बाहर निकालने के लिए उसमें हड्डी घुसा देता है। फिर मुद्रिया उसे बाहर फेंक देती और बिल्ला को खरी खोटी सुनाने लगती है और हड्डी को तोड़कर 2 टुकड़े कर देती है। अब बिल्ला जमीन को खोलकर अंदर गन घुसा देता है और दे दनादन फायर करने लगता है। बाबू कुछ नया ट्राई करो। हेलो गजब। फिर साला सट्टा मार के बिल में धुआं कर देता है। साले को छोड़ो। पीछे से मुद्रिया सट्टा की जगह बम रख देती है। साला बिल्ला के सारे दांत का चूरन बन जाता है। इसकी बहन का। अब बिल्ला गुस्से में गन का पाउडर बिल में डाल देता है। रुक जा। फिर साली मुद्रिया पीछे से ग्लो डाल देती है। साले को बम से उड़ा दूं। ना रहेगा बॉस और ना बजेगी बांसुरी। ये है टकलू राजा का चोरी छिपे हमला करने का तरीका। जैसे ही चींटियों का ध्यान हटता है, आसमान से गिरते पटाखों को देखकर चींटियां सोचती हैं शायद खाना आ रहा है, लेकिन जैसे ही वे पास जाती हैं, तेज धमाका होता है और सब चकरा जाती हैं। गुस्से में आकर एक चींटी अपने साथियों को बुलाती है। अब चींटियां समझ जाती हैं दुश्मनी तय हो चुकी है। तुरंत आपात बैठक होती है। सब कसम खाते हैं कि इस इंसान को कीमत चुकानी पड़ेगी। जंग का बिगुल बजता है। हवाई दस्ते तैयार होते हैं। जल सेना भी मैदान में उतरती है। पूरी चींटी सेना व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज चिकन का ऑमलेट बनाऊंगा। इधर भाई साहब आराम से सो रहे हैं। मौका देखकर छोटी चींटियां उसके हथियार चुरा लेती हैं। एक पटाखा सीधे उसकी नाक पर गिरता है। वह घबरा कर उठता है और देखता है, अरे मैं तो पूरा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फिर धमाका होता है। ये भगवान क्या चींटियां चाल चलती हैं। वे चूहे के बिल से पटाखे अंदर पहुंचा देते। सिर्फ 2 हमलों में उसका हेलमेट टूट जाता है। बुढ़ा जहाज रेस लगाने चला आया। अच्छा। बीबी ने मना किया, फिर भी नहीं माना। बीबी ने देखा बच्चा गायब हो गया। लेकिन सिस्टम उल्टा हो जाता है। सारा मॉल कुत्ते पर गिर जाता है। फिर कुत्ता में शक्तियां आ जाती है, जाकर चाचा को पेल देता है। ये दोनों साले मालकिन को इम्प्रेस करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। चमचू इंजन स्टार्ट करता है और सटबिल्ला ट्रैक्टर लेके निकल लेता है। चमचू टाली को अलग करके छत खोल के मॉल को अंदर कर देता है। अब मालकिन के साथ जाने लगता है। चलिए ना। मजा आ रहा है। सटबिल्ला साला उसे ऊपर उठा के चीर देता है। बाप रे। मालकिन को खींच के कार में बैठा लेता है। चमचू को नशे का पौधा मिला। अरे वाह। किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया? साला खा के इतना फुर्तीला हो जाता है, क्रिश 4-5 सभी पार्ट लीक कर देता है। कहा जाए बेटा, बोले बोचा के ये साला मालकिन को लेके अंदर जाता है। कैसे आ गया? ये साला प्लान के दोनों ढांचों को काट के लैंड कराता है। साले एम्बुलेंस वाले बॉडी को छोड़कर प्लान को लेके जाते हैं।
ये भाई साहब यहाँ से छलांग लगा देते हैं। छड़े कैसे थे ये? ओ ही जाने, साले का मरने का प्लान था, फेल हो गया। जिंदगी झंड बा। इधर दोनों एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन डॉक्टर मैडम को देखकर क्या माल है साले पानी वाली गाड़ी जमीन पर चला रहे हैं। ये गधे मैडम के पीछे पीछे हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। मैडम दोनों को कान पकड़कर बाहर निकाल देती है। ये मनमोहन साला गर्दन को ऐसे मोड़ता है। मैडम इम्प्रेस हो जाती है। ये दोनों छपरी साले काम कर देते। अरे खाओ ना दबा के। जहाँ मुंडा साला सदमे में सुसाइड करने के लिए रोड पर लिट जाता है। अब क्या पर्दा ये जीने का। महापुरुष उसे बचा लेता है। साले अभी चटनी बन जाता तू। तो दादाजी आप रोटी से खा लेते थे। ये महाशय का सब ऑटोमेटिक है। साला सेविंग करने के लिए भी एक रोबो फिट किया है। हल्के में नहीं हो कहा बे। साला एक हचके में गर्दन का बाईपास बन गया। गर्लफ्रेंड दूर हो जाए कोई टेंशन नहीं, ये सीट खींच के पास ले आती है। इस कार की चौड़ाई का अंदाजा लगा के देखो, अगर क्यों कितने लोग बैठ सकते हैं। साला चलेगी कैसे? ये राज बनाने वाले के साथ ही चला गया। इस कार के हॉर्न की क्या ही बात है। नो 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 नो। ये साला गाड़ी को फोल्डरिंग करके ऑफिस के लिए निकल लिया। निकल ले भाई निकल ले। इसके झूमने का राज नीचे छुपा हुआ है। ये कार इतनी लंबी है, पूरा खानदान का खानदान बैठ सकता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए। साहब जी टेस्ट करके बैठते हैं। फिर भी अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो ये पैरों से दौड़ने लगती है।